सर पहले तो आपको वसला टीवी की तरफ से जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरे आंध्र प्रदेश में टीडीपी की शानदार हार के लिए ऐसा पार्टी ने क्या मैसेबंदी की थी और उसकी क्या वजह थी? पहले आंध्र प्रदेश की सारी आवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आंध्र प्रदेश में सारी आवाम एक ही मुत्तफिका एक ही फैसले पे आके वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को वोट देके जगन मोहन रेड्डी साहब को सीएम बनाना है, बल्कि सब लोग जात पात के बगैर सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके पोलिंग में आज एक बहुत बड़ी जीत दी है जगन मोहन रेड्डी साहब को और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को। इसका एक ही मकसद है कि जो 5 साल की जो तेलुगुदेशम की हुकूमत थी, जो चंद्रबाबू नायडू साहब की हुकूमत थी, ये आवाम को कुछ भी नहीं कर सकी। 2014 के पहले उन्होंने कई वादे किए थे आंध्र प्रदेश के आवाम से। चंद्रबाबू नायडू साहब तकरीबन 630 वादे किए थे, उसमें एक वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। रैयतों को उन्होंने लोन वेविंग का वादा किया था, वो नहीं किया। और ख़वातीन को, जो डॉक्रा ख़वातीन हैं, उन सबको लोन वेविंग का उन्होंने वादा किया था, वो भी नहीं किया। और बेरोज़गार नौजवानों को हर कोई एक नौकरी देकर बोल के एक वादा किया था। अगर नौकरी नहीं दिएंगे तो 2000 रुपये स्टाइफंड देने का वादा किया था, ये भी नहीं किया। हर जात को उन्होंने कई वादे किए, एक वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। इसके लिए ये 5 साल में पूरे तबके के लोग चंद्रबाबू नायडू साहब से नाराज थे, तेलुगुदेशम की हुकूमत से नाराज थे। ये नाराजगी उसके बाद हमारे लीडर सिवैया जगन मोहन रेड्डी साहब आवाम के साथ घुल मिल चुके थे। एक अपोजिशन लीडर होने के तहत वो आवाम के साथ आवाम के मसाइल को मालूम करने के लिए उन्होंने हर तरीके की कोशिश की। जो हम देखते हैं कि जगन मोहन रेड्डी साहब ने पद यात्रा किया, जो प्रजा संकल्प यात्रा के नाम से तकरीबन 14 महीने का पद यात्रा चला, तकरीबन 3650 किलोमीटर का पद यात्रा करा, जिसमें हर तबके के लोग से उन्होंने मिले और उनके मुश्किलात को मालूम किया, उनके मसाइल को मालूम किया और उन सबको एक भरोसा दिलाया कि आइंदा अगर हमारी हुकूमत आएगी तो इंशाअल्लाह आप सबको मैं अच्छी हुकूमत दूंगा। जो मेरे वालिद साहब डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब ने जिस तरीके से 5 साल में उन्होंने आवाम के बहबूदी के लिए कई अच्छे वेलफेयर स्कीम्स उन्होंने हमारे आंध्र प्रदेश में लागू किया, ऐसे और अच्छा काम करूंगा बोल के आवाम के दिलों में एक भरोसा उन्होंने लेके आया। उसी भरोसे के तहत आज आंध्र प्रदेश की सारी आवाम एकजुट होकर मिल के आज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को वोट दी है, जिसकी बदौलत आज 175 कॉन्स्टिट्यूंसीज में तकरीबन 150 कॉन्स्टिट्यूंसीज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने जीती और 25 एमपी कॉन्स्टिट्यूंसीज में 22 एमपी कॉन्स्टिट्यूंसीज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने जीता है। इसका मतलब चंद्रबाबू नायडू साहब की हुकूमत से पूरी आवाम बेजार हो चुकी थी और उसके तहत जगन मोहन रेड्डी साहब के ऊपर उनका एक भरोसा था कि राजशेखर रेड्डी की तरह इन्हों भी एक अच्छा यहाँ पे हुकूमत करेंगे, आवाम को फ़ायदा होगा, बिलखुसूस पिछड़े तबके के लोगों को फ़ायदा होगा, BC SC ST माइनॉरिटीज़ को, अक़लियतों को फ़ायदा होगा बोल के सब मिल के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को वोट दिए। आज देखते हैं तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के हर उम्मीदवार भी अच्छी अक्सरियत के साथ उन्होंने कामयाबी हासिल की। हमारे कड़पा वाईएसआर ज़िले में भी 10 को 10 भी आज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अच्छी अक्सरियत के साथ आज जीते हैं और उसके तहत कड़पा में भी आज एक तारीखी जीत मेरे कड़पा के अवाम ने मुझको दी है। दूसरी बार 55,000 की मेजॉरिटी के साथ मुझको जिताया है। मैं तमाम मेरी कड़पा की अवाम को मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उन सबको एक वादा करता हूँ कि
हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह एक 2-4 दिन में इंशाअल्लाह हुकूमत कायम होगी। इंशाअल्लाह कड़पा शहर को एक बेहतरीन शहर बनाने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। जितने भी हमारे मसाइल हैं उन सबको हल करने की मैं कोशिश करूँगा। बल्कि तमाम आवाम को फर्दन मैं सबको फिर एक बार मुबारकबाद, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, इससे पहले जो 5 साल पहले आपकी हुकूमत नहीं थी, तब आपने लोगों से कई वादे किए थे कि जब हमारी हुकूमत आ जाएगी तो मैं आपके मसले हल करूँगा, तो उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? वही अभी कहा ना, इंशाअल्लाह हमारे 2-4 दिन में जगनमोहन रेड्डी साहब सीएम के हलफ लेंगे। इंशाअल्लाह जितने भी हमारे कड़पा के जितने भी मसाइल हैं, जो पानी का मसाइल है, जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का मसाइल है, और बुग्गाबंद का ब्यूटिफिकेशन का है, और रोड वाइडनिंग का है, कड़पा शहर पे एक साफ़ सुथरा शहर बनाने का एक काम है, ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं। इंशाअल्लाह सब पूरे करेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह तमाम कड़पा की आवाम से मैं वादा करता हूँ। तो कड़पा की आवाम को एक उम्मीद भी है आपसे कि आप वाईएसआर पार्टी की जीत के बदले कड़पा में अमजद बादशाह को एक मिनिस्ट्री पद मिलने वाला है, तो वो खुशखबरी कब तक मिलेगी कड़पा की आवाम? तो इंशाअल्लाह हमारे सदर साहब का डिसीजन है, वो सब कुछ जानते हैं। इंशाअल्लाह हमारे सदर साहब, जैसा कि चंद्रबाबू नायडू साहब की सरकार जब वक्त आता है उनको इस्तेमाल करके बाजू रखने का, वो वैसे क्वालिटीज़ के लीडर नहीं है हमारे जगनमोहन रेड्डी साहब। मुसलमानों के खैर खा हैं, उनके वालिद साहब जैसा कि मुसलमानों को कई अच्छे स्कीम्स उन्होंने रिजर्वेशन दिया, फीस रिइंबर्समेंट दिया, उससे और अच्छे काम करने का इरादा जगनमोहन रेड्डी साहब को है। ज़रूर उनके कैबिनेट में हमारे अक़लियतों को भी बड़ा दर्जा दिया जाएगा, बल्कि पूरी तरीके से उम्मीद है इंशाअल्लाह वो तय करेंगे कि किसको क्या देना है, बल्कि ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है